Welcome to my YouTube channel Anish Shaw Classes. Myself Anish Shaw, and today we are going to start with our rest of the parts of basics of accounts, that is journal entries. आज वही करने वाले हैं जिसके लिए आप लोग सबको इंतजार था, क्या वो जर्नल एंट्रीज। ठीक है, तो इतने दिन से जर्नल एंट्रीज क्यों नहीं हुआ? बेसिक्स अगर नहीं मालूम है, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स अगर नहीं मालूम है तो जर्नल एंट्रीज में नहीं हो सकता। ठीक है, देयर आर फ्यू क्वेश्चंस हो भैया, कुछ क्वेश्चंस हम लिख के रखे हैं। ठीक है ना, ये तुम लोगों को क्या करना है, कॉपी कर लेना है वीडियो को पॉज करके। ठीक है ना, और ये तुम्हारा क्वेश्चन पार्ट है, ये तुम्हारा सोल्यूशन पार्ट है। ठीक है ना, तो तुम लोग सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा कॉपी करो, जो ब्लू पेन में लिखा हुआ है ना उसको कॉपी करो। ठीक है ना, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। हम हट रहे हैं, वीडियो को पॉज करके धनाधर लिख लो और इसको बना लेना, सोल्यूशन पार्ट है उसके नेक्स्ट पेज में ना, ये वाला बना लेना। हम बोल दे रहे हैं नेम ऑफ अकाउंट्स, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, डेबिट और क्रेडिट। डेबिट क्रेडिट का कॉलम एकदम पतला पतला रखना, छोटा छोटा, ये सबसे ज़्यादा बड़ा रखना नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन का, और नेम ऑफ अकाउंट्स थोड़ा सा बड़ा रखना। ठीक है ना, फटाफट लिखना हो गया। अब सम्स बनाते हैं। ठीक है ना, अच्छा ये जो फॉर्मेट हम बना के दिए ना, ये कोई किताबी फॉर्मेट नहीं है एक्चुअली, मैंने जर्नल एंट्रीज का ये ओरिजिनल फॉर्मेट नहीं है। ठीक है, ये ओरिजिनल फॉर्मेट नहीं है, ये सीखने में काम आता है। पहला एक सम्स या दो सम्स इस फॉर्मेट में करेंगे, आगे से नॉर्मल जैसे जर्नल एंट्रीज होता है वैसे ही करेंगे। ठीक है, नेम ऑफ अकाउंट्स, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, डेबिट एंड क्रेडिट। अब देखो, प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स के किताब में, मिस्टर एक्स के अकाउंट्स में हम लोग को एंट्रीज करना है ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर एक्स। प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ मिस्टर एक्स का मतलब ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर एक्स एज एन अकाउंटेंट हम लोग को जर्नल एंट्री करना है। ठीक है, फर्स्ट वन इज मिस्टर एक्स स्टार्टेड बिजनेस विथ अ कैपिटल ऑफ 50,000। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल? पूंजी, आप जितना पैसा लगाते हो। अब एक बात बोलते हैं, लाइक सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट होता है। वो क्या होता है? बिजनेस एंड ओनर ऑफ द बिजनेस बोथ आर डिफरेंट, दे आर नॉट सेम। मैं और मेरा कारोबार अलग अलग एंटिटी है। मैं और मेरा कारोबार हम लोग एक नहीं है। ठीक है, इसीलिए जो कैपिटल हम लगाते हैं ना, जो कैपिटल हम लगा रहे हैं किसमें? बिजनेस में, वो बिजनेस के नजरिया से वो एक लायबिलिटी बनता है बिजनेस का। क्यों? वो पैसा मेरे से लिया है, हालांकि बिजनेस मेरा ही है, लेकिन एज एन अकाउंटेंट अकाउंट्स में क्या होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट चलता है। तो पैसा गया, हम पैसा दिए किसको? बिजनेस को। बिजनेस पैसा लिया, हम जो दिए वो पूंजी, वो कैपिटल। तो बिजनेस के लिए वो लायबिलिटी बन गया। क्यों? क्योंकि बिजनेस का अपना पैसा नहीं, बिजनेस मेरे से लेके फिर बिजनेस कर रहा है। ठीक है ना, सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट बोलता है इसको। इसीलिए ये जो मिस्टर एक्स स्टार्टेड बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ 50,000 रुपया। ठीक है ना, तो पहले तुमको ये जानना पड़ेगा कि दो कौन कौन सा अकाउंट्स है जो हिट कर रहा है, कौन कौन सा अकाउंट्स जो हिट कर रहा है, उसके बाद इंक्रीज हो सकता है। पहला वाला में क्या क्या अकाउंट्स हिट कर रहा है सर? एक तो पैसा बिजनेस में आ रहा है, मिस्टर एक्स से पैसा जा रहा है लेकिन बिजनेस में पैसा आ रहा है। अकॉर्डिंग टू द बिजनेस हमको ये एंट्रीज करना पड़ेगा। तो बिजनेस में पैसा आ रहा है तो कैश अकाउंट, पहला वाला कैश अकाउंट। ठीक है, और क्या? कैपिटल, कैपिटल। ठीक है, ये जो कैश अकाउंट है ये कौन सा अकाउंट है? व्हाट इज कैश अकाउंट? नॉमिनल, रियल की पर्सनल? नॉमिनल, रियल की पर्सनल। कैश हमारा सबसे बड़ा एसेट है, इसीलिए रियल, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट। और कैपिटल सर? कैपिटल क्या होता है? ये पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है। फर्स्ट टाइम सिर्फ आप लिख रहे हैं इसमें कि पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, सिर्फ पर्सनल बोलने से ही काम चलेगा अब से। ठीक है, ये कैपिटल अकाउंट, ये दो अकाउंट हिट कर रहा है सर। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन क्या है? पैसा बिजनेस में आ रहा है कि बिजनेस से जा रहा है? बिजनेस में आ रहा है। ठीक है ना, तो
रियल अकाउंट में क्या सिखाए थे, व्हाट कम्स इन डेबिट व्हाट गोज आउट क्रेडिट, यही तो बिजनेस में पैसा आ रहा है तो व्हाट कम्स इन डेबिट कितना 50,000 रुपये, हम 50K लिख दे रहे हैं। तुम लोग इतना स्मार्ट हो कि 50K का मतलब 50,000 होता है ये मालूम है। कैपिटल अकाउंट क्या होता है, पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव, व्हाट डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, गिवर ऑफ क्या, गिवर ऑफ बेनिफिट, तो क्या गिवर ऑफ बेनिफिट है क्रेडिट द गिवर ऑफ बेनिफिट, ठीक है, कितना 50,000। ये जो हम लोग कर रहे हैं क्या बोलते हैं, खोद के पढ़ाई बोलते हैं, खोद के पढ़ रहे हैं हम लोग, तोड़ के पढ़ रहे हैं पूरा, क्या है क्या नहीं है। 2-4 क्लासेस के बाद ऐसा फील होगा कि इतना कुछ करने का कोई ज़रूरत नहीं, टक टक पढ़ने आएगा, कौन सा क्या होगा, कौन सा डेबिट होगा, कौन सा क्रेडिट होगा, इतना सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। दूसरा क्या है, इसलिए 1 लिखे, 1 में दो वो अकाउंट्स आ रहा है, कौन सा, एक कैश और एक कैपिटल, ठीक है। अब सेकंड नंबर क्या है सर, गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। हम इससे पहले वाला क्लास में सिखाया था हाउ टू डिटरमाइन कैश और कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन, समझाया था ना। इसमें क्या बोलते हैं, गुड्स परचेज फॉर 10,000। अब किससे लिया है ये नाम भी नहीं बोला है, कैश में ही क्रेडिट में ये भी नहीं बोला है। जब कुछ भी ना बोले तो एज्यूम करते कि वो कैश ट्रांजैक्शन ही है। तो परचेज जब हम करते तो परचेज अकाउंट एक हिट कर रहा है, परचेज अकाउंट, और दूसरा क्या हिट कर रहा है सर, कैश या बैंक, जो भी हम कैश एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। सर परचेज अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है सर, नॉमिनल अकाउंट। तो परचेज के यहाँ पे लिख दे रहे हैं नॉमिनल, ठीक है। और कैश अकाउंट क्या है, अभी बोले थे रियल अकाउंट, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है, कोई भी तरीका का एक्सपेंस या कोई भी तरीका का लॉस डेबिट, और कोई भी तरीका का इनकम एंड कोई भी तरीका का गेन, कोई भी तरीका इनकम और कोई भी तरीका का गेन या प्रॉफिट जो भी बोलो क्रेडिट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, परचेज एक्सपेंस है इसीलिए डेबिट, एक्सपेंस, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन क्या है, एक्सपेंस है, तो क्या होगा ये डेबिट, कितना सर 10,000, ठीक है। और कैश आ रहा है कि जा रहा है, परचेस करते हैं तो कैश जा रहा है, व्हाट गोज आउट 10,000, ठीक है। देखो यहाँ कैश आया बिजनेस में इसीलिए डेबिट, देखो व्हाट कम्स इन, यहाँ पे कैश चला गया बिजनेस से इसीलिए क्रेडिट, ठीक है। दूसरा गुड्स परचेस्ड फ्रॉम राम, अब नाम बोल दिया है और कैश है कि क्रेडिट ये नहीं बोला है, इसका मतलब ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, नाम बोल दिया मेरे को। तो गुड्स परचेस्ड फ्रॉम राम, तो परचेस अकाउंट तो है ही, परचेस अकाउंट तो हिट कर ही रहा है, और एक अकाउंट क्या हिट कर रहा है, राम अकाउंट। सर नाम क्यों लिख रहे हैं सर, क्योंकि क्रेडिट ट्रांजैक्शन हम बोले थे, क्रेडिट ट्रांजैक्शन में नाम रिकॉर्ड करके रखना जरूरी है, क्योंकि किसको भाई पेमेंट देना बाद में मुझे जानना पड़ेगा ना। तो परचेस अकाउंट इज माई नॉमिनल अकाउंट, और राम अकाउंट क्या है, पर्सनल अकाउंट, नाम समझा रहा ना, पर्सनल अकाउंट, ठीक है। सर परचेस क्या है सर, एक्सपेंस है, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन क्या है, एक्सपेंस, और राम अकाउंट क्या है, पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो क्रेडिट द गिवर, राम कौन है, जिससे हम खरीदे तो उधारी में खरीदे ना, तो वो तो मेरे को बेनिफिट दिया, गिवर ऑफ बेनिफिट हो गया वो, ठीक है ना। क्रेडिट द गिवर ऑफ बेनिफिट, क्रेडिट द गिवर ऑफ बेनिफिट, ठीक है। कितना का सर, 5,000, ठीक है। गुड्स सोल्ड फॉर कैश, अब गुड्स को हम बेचे तो बेचने से क्या होता है, पैसा आता है, ठीक है ना, क्योंकि आप बोला भी हो, देखो गुड्स सोल्ड फॉर कैश, कैश आएगा, ठीक है ना। तो 4वां नंबर में कैश एक अकाउंट हो गया, और दूसरा क्या सर, सेल्स, ठीक है। कैश अकाउंट क्या है, रियल अकाउंट है,
कैश अकाउंट क्या है, रियल अकाउंट है, सेल क्या है सर, नॉमिनल अकाउंट है, इनकम, नॉमिनल अकाउंट इनकम है, ठीक है। कैश अकाउंट क्या, पैसा आ रहा है, व्हाट कम्स इन, रियल अकाउंट क्या, व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज ऑफ क्रेडिट, तो पैसा आ रहा है, व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट कम्स इन डेबिट होता है कितना, 15,000, और सेल हो रहा है, इनकम है मेरा, इनकम है तो क्रेडिट है 15,000, ठीक है। अब ये 4 तक किए हम लोग, आगे भी करना है। फटाफट कॉपी करो क्योंकि मेरा करेगा इसको, फटाफट कॉपी करो। हो गया। अब 5वां नंबर से कर रहे हैं, वो लिख लिया ना, वो अगर नहीं लिखो तो पीछे का तो उसको पॉज मार के पहले लिख लो, क्योंकि ऐसे ही करके फिर ना तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, समझ में आ रहा है। 5 नंबर से अब सर 5 नंबर में क्या है, अब फास्ट कर दो थोड़ा। गुड सोल्ड टू मिस्टर श्याम, गुड सोल्ड टू मिस्टर श्याम, शाम को हम बेचे हैं, नाम लिखा हुआ है, कैश में क्रेडिट में ये नहीं लिखा हुआ है। अगर ऐसा ना लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, सिर्फ नाम लिखा हुआ है और कैश में है या क्रेडिट में ये नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब वो ट्रांजैक्शन क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, माने उधारी वाला ट्रांजैक्शन है। हम शाम को उधारी में बेचे, माने बिजनेस शाम को उधारी में बेचा, ठीक है ना। तो शाम अकाउंट एक आ रहा है और एक सेल्स अकाउंट आ रहा है। शाम क्या पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल, और सेल क्या नॉमिनल क्योंकि इनकम है, ठीक है। शाम क्या है सर, शाम डेबिट द पर्सनल क्या, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो शाम क्या है, यहाँ पे रिसीव कर रहा है बेनिफिट, उधारी में उसको सामान मिला है, हम बेचे हैं लेकिन उसको सामान उधारी मिला है, तो रिसीवर ऑफ बेनिफिट, रिसीवर ऑफ बेनिफिट, ठीक है। और ये सेल क्या हमारा इनकम है, इसीलिए क्रेडिट, नॉमिनल है, इनकम है तो क्रेडिट, ठीक है। कितना का सर, 12,000 का, 12,000, ठीक है। नंबर 6, गुड्स रिटर्न टू राम, गुड्स रिटर्न टू राम। तो अब तुम देखो राम से क्या हुआ था, एंट्री से खोजो। राम से हम सामान खरीदे थे कितना का, 5,000 का, लेकिन 900 रुपया का जो सामान है अब हम वापस कर रहे हैं राम को। तो राम से हम खरीदे थे उधारी में, इसलिए देखो राम परचेज अकाउंट डेबिट टू राम लिखा होगा वहाँ पे, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, उधारी में खरीदे। अब क्या है कि 900 रुपये सामान अगर उसको हम वापस कर रहे हैं तो क्या अब राम हमसे 5,000 रुपये पाएगा, नहीं, 900 रुपये कम पाएगा ना, है ना। तो राम को वहाँ पे क्रेडिट किए थे, अब उसे कैंसिल करने के लिए डेबिट कर रहे हैं हम। राम को देखो वहाँ पे क्रेडिट मेरे टू राम लिखा हुआ होगा, या फिर ऐसा अगर तुम कर रहा है तो क्रेडिट साइड में उसका बैलेंस आ रहा होगा, कितना से, 5,000 से, तो वो क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट में मतलब वो क्रेडिट में है, क्रेडिट बैलेंस हो गया, उसको कैंसिल करना है। तो राम को फिर से हमको डेबिट करना पड़ेगा, राम अकाउंट, ये पर्सनल है सर, और परचेज को हम कैंसिल नहीं कर सकते, परचेज से परचेज रिटर्न माइनस होता है, परचेज से परचेज रिटर्न माइनस होता है, कैंसिल नहीं कर सकता हूँ। तो परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न हमारा कौन सा अकाउंट है सर, नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। अच्छा ये क्या हो रहा है, इसको कैंसिल एंट्री कर रहा है, इसको कैंसिल एंट्री कर रहा है, ऐसा लिख दो, डिक्रीज इन क्रेडिट व क्रेडिटर, डिक्रीज इन क्रेडिटर, वो तो क्रेडिटर ही है भाई। क्रेडिटर का मतलब क्या होता है, जिसको मैंने हमको पैसा, हम पैसा देंगे जिसको देंगे वो मेरा क्रेडिटर, तो हम उसके लिए क्या बन गए, डेटर। डेटर का मतलब जिससे हमको पैसा मिलेगा, क्रेडिटर का मतलब जिसको हम पैसा देंगे, ठीक है ना, वो है इज द क्रेडिटर। और ये परचेज रिटर्न क्या हो गया सर, डिक्रीज इन एक्सपेंस। अब खर्चा कम हो गया ना, 5,000 रुपये का क्या सामान खरीदे थे,
900 रुपये का सामान को वापस किया तो मेरा खर्चा थोड़ा कम हो गया, तो डिक्रीज इन एक्सपेंस। एक्सपेंस का था डेबिट, उसे कम करने के लिए क्रेडिट। ठीक है, 900 रुपया 900 रुपया, 900 900। ठीक है, अब 7 नंबर, अमाउंट पेड टू राम इन फुल सेटलमेंट 4000। ये एग्जाम में बार बार हिट करता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो क्या हुआ है, अमाउंट पेड टू किसको, राम को, कितना सर 4000 इन फुल सेटलमेंट, इसको 3 डाल देते। फुल सेटलमेंट का मतलब नक्की कर देना, पैसा देके नक्की कर देना, लेकिन कितना दिया 4000। अब देखो एक चीज़, तुम्हारे एंट्री में देखना, 3 नंबर एंट्री में देखना, परचेस डेबिट टू राम किया होगा, कितना से, राम के मान देखो 5000 लिखा हुआ है, तो राम को 5000 मेरा क्या है, रफली कर रहा है, 5000 वहाँ पर क्रेडिट किया हुआ है। तो सर 900 रुपया फिर हम डेबिट किए, 900 रुपया डेबिट किए क्योंकि उसको रिटर्न किया ना राम को, तो कितना सर बैलेंस बचता है, 4100 क्रेडिट बैलेंस मेरा बचता है। तो मतलब अभी भी 4900 रुपये को उधारी मेरा बाकी है, हमको देना है राम को, मैंने बिजनेस को देना है राम को, लेकिन दे कितना रहा है देखो 4000, और फुल सेटलमेंट में नक्की कर दे रहा है उसको, देख हटा दे रहा है, तो 100 रुपये कम दे रहा है ना, बिजनेस राम को 100 रुपये कम दे रहा है, तो 100 रुपये कम दे रहा है, इसका मतलब डिस्काउंट मिला बिजनेस को, तो डिस्काउंट रिसीव हुआ बिजनेस को, तो डिस्काउंट अगर रिसीव हुआ तो बिजनेस के लिए वो क्या है, इनकम है, डिस्काउंट रिसीव। तो यहाँ पे क्या क्या एंट्रीज होगा सर, एक राम अकाउंट जो कि पर्सनल है, ठीक है, दूसरा सर कैश अकाउंट, कैश मेरा जा रहा है ना 4000 रुपया, तो वो मेरा रियल अकाउंट है सर, रियल अकाउंट। और एक मेरा क्या है, डिस्काउंट रिसीव किया, कौन, बिजनेस, तो डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, ये मेरा क्या है, नॉमिनल इनकम है ना, इसीलिए नॉमिनल इनकम होने से नॉमिनल। ठीक है, तो राम अकाउंट को 4100 से क्या करेंगे, क्रेडिट था, अब क्रेडिट बैलेंस है ना, कैंसिल कर रहे ना, उसको हटा रहे हैं, तो डेबिट कर देंगे 4100 से। ठीक है, कैश मेरा जा रहा है कितना 4000, और 100 रुपया क्या डिस्काउंट रिसीव हुआ ना, तो डिस्काउंट रिसीव 100 रुपया। बात समझ में आ रहा है, 4000 और 100 रुपया मिला के 4100 ही होता है। अब सर यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं पर्सनल अकाउंट से ये डिक्रीज इन क्रेडिटर होगी, रीजन क्या है डेबिट करने का, डिक्रीज इन क्रेडिटर, क्रेडिटर को उड़ा रहा है। कैश अकाउंट क्या है, कैश आ रहा है या जा रहा है, कैश जा रहा है ना, रियल अकाउंट में क्या, तो व्हाट कम्स इन डेबिट व्हाट गोज आउट क्रेडिट, तो कैश जा रहा है, व्हाट गोज आउट, व्हाट गोज आउट, इसीलिए क्रेडिट। और डिस्काउंट रिसीव मेरे लिए क्या है सर, इनकम है, और इनकम नॉमिनल अकाउंट, इनकम होने से ही क्रेडिट। समझ में आ रही है, पूरा समझ में आया, हाँ फटाफट करो, फटाफट, हम फिर से इसको रब करेंगे कि और भी मेरा बाकी है करना। तुम लोग वीडियो को पॉज करो और पूरा पूरा से कॉपी करो, जिस तरीके से किया एकदम उसी तरीके से करना। ये नाम है किसका, अकाउंट का नाम है, कौन सा अकाउंट है, पर्सनल रियल नॉमिनल, ये भी हम लिखे, क्यों क्या है, नेचर क्या है उसका, डेबिट हो रहा है कि क्रेडिट हो रहा है, सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है ना, फटाफट वीडियो को पॉज करो और कॉपी करो। लिख लिया। अब 8 नंबर क्या है, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम श्याम फॉर द बैलेंस ड्यू बाय चेक। श्याम से अब अमाउंट रिसीव होगा वाया किससे, वाया चेक से। ठीक है ना, जब भी चेक से पेमेंट देते हैं या लेते हैं उसको लिखते हैं हम लोग बैंक। पैसा आ रहा है अगर चेक से तो बाई बैंक, मैंने बैंक डेबिट, और अगर जा रहा है चेक से तो टू बैंक। ठीक है ना, व्हाट कम्स इन डेबिट व्हाट गोज ऑफ क्रेडिट। देखो अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम श्याम फॉर बैलेंस ड्यू बाय चेक, तो पहले बात है कि बस श्याम खोजना पड़ेगा इसमें। और श्याम कहाँ पे, यहाँ पे गुड सोल्ड टू श्याम, तो श्याम को देखो 5 नंबर एंट्री में देखो तुम लोग का, वहाँ पे दिया हुआ रहेगा श्याम डेबिट टू सेल 12000 है ना। अब वो क्या कर रहा है, वो 12000
तो उधारी में वो लिया था, क्रेडिट सेल था वो, अब वो मेरे को पैसा दे दे रहा है वाया किससे, वाया चेक से, तो बाई बैंक पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है, वो दे रहा है तो हमको मिल रहा है, पैसा आ रहा है बैंक बिजनेस में, ठीक है ना। तो बैंक अकाउंट एक ये होगा, ठीक है, और दूसरा शाम जो वहाँ पे डेबिट था उसको उड़ाना पड़ेगा, क्योंकि अब तो उससे पैसा मिलने वाला है नहीं, वो दे दिया ऑलरेडी मेरे को 12,000, तो उसको उड़ा देना पड़ेगा, जो डेबिट था उसको क्रेडिट करके उड़ाओ। श्याम सर बैंक अकाउंट क्या है सर, होता तो है पर्सनल अकाउंट, होता है यहाँ पे पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, लेकिन तुम इसको एज अ रियल अकाउंट भी ट्रीट कर सकता है, तुम इसको एज रियल अकाउंट भी ट्रीट कर सकता है, होता तो है पर्सनल अकाउंट। तो यहाँ पे डेबिट द रिसीवर होगा, रियल अकाउंट होने से व्हाट कम्स इन, पैसा आ तो डेबिट, ठीक है ना, दोनों ही लिख दे रहे, पर्सनल स्लैश रियल भी लिख दे, रियल सोच के करना है। एग्जाम में अगर कभी एमसीक्यू वगैरह आ जाए तो हमेशा पर्सनल में टिक कर जाना, रियल में टिक कर देना। बैंक अकाउंट हमेशा पर्सनल अकाउंट होता है, लेकिन रियल अकाउंट से भी हम लोग इसको ट्रीट करके अकाउंटिंग कर सकते हैं, राइट ही होगा, रॉन्ग नहीं होगा। और शाम के ऐसे पर्सनल अकाउंट, ठीक है ना। डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, और अगर रियल से अगर तुम सोचो तो व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट कम्स इन डेबिट, ठीक है। कितना से सर, 12,000 से। और शाम क्या है, जिसको डेबिट करके रखे थे उसको क्रेडिट कर हटा रहे हैं, तो डिक्रीज ऑफ डेटर, डेटर मतलब कौन, जिससे हमको पैसा मिलना है, तो शाम से पैसा मिलना था ना, अब तो वो दे दिया, तब उसको रख के कोई उपाय नहीं है, तो उसको डेबिट को क्रेडिट करके हटा दो। देखो कैंसिल एंट्री क्या होता है, जो डेबिट है उसको क्रेडिट करके कैंसिल करो, मैंने हटा दो किताब से, अकाउंट से, और जो क्रेडिट है उसको डेबिट करके हटा दो, यही हिसाब होता है। डिलीट ऑप्शन नहीं रहता है टैली में, डिलीट ऑप्शन नहीं रहेगा, तो ठीक करने के लिए क्या करना पड़ता है, एंट्री करने के लिए क्या करना पड़ता है, जो डेबिट है उसे कैंसिल करने के लिए क्रेडिट करो, और जो क्रेडिट है उसे कैंसिल करने के लिए डेबिट करो, यही होता है। चलो 9 नंबर, ऐसे कितना, ये भी 12,000 है, चलिए 9 नंबर क्या है सर, रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड, रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड को हम पेमेंट दे रहे हैं, ठीक है। तो रेंट अकाउंट एक हिट कर रहा है, और दूसरा क्या सर, कैश, कैश अकाउंट। रेंट अकाउंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है, और कैश क्या है सर, रियल अकाउंट है, ठीक है। रेंट क्या खर्चा हो रहा है ना, रेंट पे कर लैंडलॉर्ड को, तब क्या हो रहा है, बिजनेस का खर्चा हो रहा है, तो वो एक्सपेंस है। नॉमिनल अकाउंट में देखो एक्सपेंस क्या होता है, डेबिट होता है, कितना से सर, 5,000, और कैश जा रहा है, व्हाट गोज आउट, रियल अकाउंट है, व्हाट गोज आउट 5,000। सर 10 नंबर क्या है, कमीशन रिसीव 10,000 फॉर गुड सोल्ड फॉर अनदर कंपनी। मिस्टर एक्स क्या किया, दूसरा किसी कंपनी का गुड सेल करवाया, जिसके कारण उसको कमीशन मिला, जिसके कारण उसको कमीशन मिला, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या आएगा सर, कैश अकाउंट सर, पैसा आ रहा है मिस्टर एक्स के पास, और क्या सर, कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, ठीक है। कैश अकाउंट क्या है सर, रियल अकाउंट है, कमीशन रिसीव्ड क्या सर, नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल, ठीक है। कैश क्या हो रहा है, आ रहा है, बिजनेस से पैसा आ रहा है, व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट कम्स इन डेबिट, और कमीशन रिसीव हुआ किसको, मिस्टर एस को, बिजनेस पैसा आया, ठीक है ना, मिस्टर एस को पैसा मिला, तो क्या होगा वो, इनकम, इसीलिए क्रेडिट। कितना कितना सर, 10,000 10,000, 10,000 डेबिट, 10,000 क्रेडिट। 11 नंबर सर, ये थोड़ा समझना है, 11 नंबर और 12 नंबर थोड़ा क्रक्स है इसमें, ठीक है ना। LIC ऑफ मिस्टर एक्स मच्योर्ड अमाउंटेड टू 20,000। LIC जो इतना दिन से वो पे किया, LIC किसका खर्चा है, मिस्टर एक्स का खर्चा है कि बिजनेस का खर्चा है, मिस्टर एक्स का खर्चा है,
बिजनेस के LIC नहीं करके रखा, वो खुद का LIC की है। बिजनेस का यहाँ पे एक्सपेंडिचर नहीं है, वो उसका खुद का पर्सनल एक्सपेंडिचर का कभी भी अकाउंट्स हम लोग नहीं बनाते, हम लोग बिजनेस ओरिएंटेड अकाउंट्स बनाते हैं, ठीक है ना। तो 20,000 का उसका खुद का LIC मैच्योर हो गया। तो ये अज्यूम करेंगे, जो यहाँ पे ट्रांजैक्शन में क्यों मेरे को बोला कि 20,000 जो मैच्योर हो गया था ना, वो लिया गया वो पैसा को कहाँ पे डाल रहा है, बिजनेस में डाल रहा है, ये अज्यूम करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो LIC है ये बिजनेस का इनकम एक्सपेंडिचर नहीं है, वो मिस्टर एक्स का पर्सनल इनकम एक्सपेंडिचर मिल जाएगा, उसको पर्सनली उसको पैसा मिल रहा है, बिजनेस को पैसा नहीं मिल रहा है। लेकिन तब यहाँ पे क्यों डाला, इसका मतलब क्या है, वो 20,000 बिजनेस में जैसे मैच्योर हुआ उस पैसा को लेके बिजनेस में कौन डाला, मिस्टर एक्स बिजनेस में डाल दिया, मिस्टर एक्स उसको बिजनेस में डाल दिया। तो जब भी पैसा आता है बिजनेस में क्या होता है, वो पूंजी बनता है, बिजनेस में पैसा आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश क्या है, रियल अकाउंट, व्हाट कम्स इन डेबिट, और जो हो रहा है वो पैसा वो है क्या, कैपिटल, कैपिटल इज क्रेडिट। कैश अकाउंट हिट कर रहा है और एक कैपिटल हिट कर रहा है सर, ठीक है ना। कैश अकाउंट क्या है सर, रियल अकाउंट है, व्हाट कम्स इन व्हाट कम्स इन कहाँ पे, वो कम्स इन द बिजनेस, ठीक है ना। और कैपिटल अकाउंट क्या है सर, वो पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव होता है लेकिन सिर्फ आप पर्सनली लिखना, पर्सनल अकाउंट है। व्हाट डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ठीक है ना। क्रेडिट द गिवर, गिवर ऑफ क्या, गिवर ऑफ बेनिफिट, गिवर ऑफ बेनिफिट, यही तो बिजनेस को बेनिफिट मिल रहा है वो कैपिटल से, पूंजी आ गया बिजनेस में तो बिजनेस और भी फ्लरिश करेगा और भी आगे बढ़ेगा। कितना सर, 20,000 20,000। तुम लोग एंट्री नंबर 11 और एंट्री नंबर 12 में स्टार मार्क करके रख दो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थोड़ा और दो रब करना पड़ेगा, फटाफट कॉपी करो पॉज करके लिख लिया। अब सिर्फ दो बाकी है, 12 नंबर और 13 नंबर। 12 नंबर में क्या है सर, यहाँ पे उल्टा हो रहा है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ₹5,000, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ₹5,000। हम क्या बोले सर, मिस्टर एक्स जो है अपना LIC पे कर रहा है, तो ये बिजनेस का खर्चा थोड़ी है, ये तो उसका पर्सनल खर्चा है। तो बिजनेस का पैसा लेके पर्सनल खर्चा नहीं कर सकता, अगर कर रहा तो गुनाह नहीं है, कर नहीं सकता क्या, गुनाह नहीं है भाई, क्राइम नहीं है। लेकिन उसको हम बोलते क्या है, बिजनेस से पैसा ले रहा है, वो ड्राइंग्स बोलते हैं उसको। बिजनेस से पैसा दे रहा है तो कैपिटल, बिजनेस से पैसा ले रहा है तो वो ड्राइंग्स होता है, क्राइम नहीं है, कर ही सकता है भाई। अरे कारोबार कर रहे तो LIC कहाँ से पे करे, अपना बिजनेस से पे करेंगे। लेकिन क्या है, ये बिजनेस का खर्चा नहीं है, तो बिजनेस से पैसा जा रहा है। तो जो पर्सनल एक्सपेंस जो होता है, उसको पर्सनली जो हम विड्रॉ कर लेते हैं बिजनेस से, उसको कहते हैं ड्राइंग्स, ठीक है ना। कैपिटल घट जाता है, ठीक है ना, ड्राइंग्स करने से कैपिटल घट जाता है। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट होगा यहाँ पे 12 नंबर, ड्राइंग्स अकाउंट। और ये क्या हो रहा है सर, कैश जा रहा है ना, कैश अकाउंट, ठीक है, ड्राइंग्स अकाउंट और कैश अकाउंट। ड्राइंग्स क्या, पर्सनल अकाउंट है सर, पर्सनल अकाउंट, ठीक है ना। पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव याद है ना, जो जिसके पीछे कोई इंसान छुपा हुआ होता है या आर्टिफिशियल पर्सन छुपा हुआ होता है, कोई ना कोई छुपा हुआ है। ड्राइंग्स कोई ना कोई तो किया ही होगा, तो मिस्टर एक्स की है। और कैश अकाउंट क्या है सर, रियल अकाउंट, बहुत बार की है, रियल अकाउंट होता है। तो रिसीवर और डेबिट द रिसीवर ऑफ बेनिफिट, बेनिफिट मिल रहा है ना, पैसा उठा लिया तो भाई बेनिफिट तो मिल ही रहा है, बिजनेस को नहीं, जो उठा रहा है उसको बेनिफिट मिल ही रहा है। रिसीवर ऑफ बेनिफिट, किसको मिल रहा है बेनिफिट, मिस्टर एक्स को मिल रहा है बेनिफिट, बिजनेस को नहीं। और कैश जा रहा है, व्हाट गोज आउट, कितना कितना सर, 5,000 5,000 5,000 5,000। लास्ट 13 नंबर, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वे ऑफ फ्री सैंपल। क्या होता है सर, फ्री सैंपल मैंने समझते हो, बाजार में कभी कभी देखना, कभी कभी रोड से अगर जाओगे, छाता लेकर बैठा हुआ रहता है, कोई ना कोई सिम कार्ड फ्री में बांटता है। अरे फ्री में तो बांट तो रहा है भाई तुमको, फ्री में उसको थोड़ी मिला है, उसको फ्री में नहीं मिला है,
तो जब सामान उसके पास आया था तो परचेस करके लेके आया था, लेकिन वो तुमको फ्री में दे रहा है। क्यों दे रहा है? एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, ठीक है ना। तो परचेस से कम हो रहा है। परचेस जो हम किए तो मान लो 100 पीस सामान, उसमें 10 पीस सामान हम फ्री सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन किए, एडवर्टाइजमेंट किया, फ्री में बांटे ताकि लोगों को पता चले। तो 90 सामान मेरे पास रह रहा है 90। इसका मतलब क्या? परचेस 100 से 90 हो गया, मैंने 10 से कम हो गया परचेस, ठीक है ना। और जो हम किए वो क्या? एडवर्टाइजमेंट। और एडवर्टाइजमेंट क्या होता है? एक्सपेंडिचर, बिजनेस का एक्सपेंडिचर। तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट आएगा, हिट कर रहा है एडवर्टाइजमेंट अकाउंट। एडवर्टाइजमेंट अकाउंट जो कि खर्चा है तो नॉमिनल, ठीक है। और एक क्या हिट कर रहा है सर? परचेस से, परचेस से कट होगा वो भी नॉमिनल, ठीक है, वो भी नॉमिनल। तो ये एडवर्टाइजमेंट क्या होता है? खर्चा, एक्सपेंस, इसीलिए डेबिट कितना सर? 2000। और परचेस कम हो रहा है 2000 से, तो डिक्रीज इन एक्सपेंस है ये। खर्चा क्या होता है? परचेस क्या होता है? खर्चा, एक्सपेंस, और कम हो जा रहा है खर्चा तो डिक्रीज इन एक्सपेंस। खर्चा हमेशा डेबिट, कम करने के लिए क्रेडिट कर दो, इसीलिए क्रेडिट। डिक्रीज इन एक्सपेंस, ठीक है, 2000। ये वाला जनरेटर खत्म हो गया। ये जो सिर्फ सिखाया नहीं है, काट कूट के तोड़ फोड़ के पूरा सिखाया कि क्या होता है, पूरा एकदम अंदर तक पूरा सिखाया। इतना तुमसे क्वेश्चन स्कूल में नहीं पूछेगा। हम एक फॉर्मेट देंगे अगले वीडियो से, ठीक है ना, जैसे नॉर्मली होता है वैसे। ये समझाने के लिए था, ये बेसिक था, स्टार्ट करने के लिए, ठीक है ना। देखो एक चीज तुमको बता रहे हैं, गोल्डन रूल जो होता है ना वो बहुत जगह गलत है, जो बहुत जगह गलत है। इसीलिए ही अमेरिकन अप्रोच स्टार्ट हुआ था। गोल्डन रूल गलत है, इसीलिए मॉडर्न अप्रोच स्टार्ट हुआ। मॉडर्न अप्रोच का मतलब अमेरिकन अप्रोच, ठीक है ना। जैसे कि वहाँ पे एक्सपेंस दिखाते हैं, नॉमिनल में देखना एक्सपेंस होता है या इनकम होता है, गेन होता है या लॉस होता है। तो सर डिक्रीज इन एक्सपेंस तो कभी देखा ही नहीं है, लेकिन ये एज्यूम करके काम करना पड़ता है गोल्डन रूल में। इस डेफिसिट का मतलब कमी ऑफ गोल्डन रूल को हटाने के लिए मॉडर्न अप्रोच आया, जिसको कहते हैं हम लोग अमेरिकन अप्रोच। बात समझ में आ रहा है ना। उसमें और लॉजिकल तरीके से हम लोग चलेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, एक तो गोल्डन रूल और मॉडर्न रूल दोनों को मिक्स करके हम लोग अकाउंटिंग सबसे करेंगे, ठीक है ना। स्टार्टिंग में हमेशा गोल्डन रूल से ही किया जाता है, तो क्या उसका पकड़ सॉलिड होता है, अकाउंटेंसी का ग्रिप सॉलिड हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, ठीक है ना। इसको भी फटाफट लिखो, ये यही लास्ट है, 13 नंबर यही है। एक चीज याद रखना, फ्री सैम्पलिंग कभी भी अगर हो तो वो क्या होता है? एडवर्टाइजमेंट होता है। एडवर्टाइजमेंट का जो खर्चा होता है ना, अगर सामान डिस्ट्रीब्यूट करके अगर एडवर्टाइजमेंट किया है तो परचेस से माइनस होता है, ठीक है ना। तो परचेस को क्रेडिट कर दिया जाता है और एडवर्टाइजमेंट दिखा दिया जाता है फर्स्ट। और सर कुछ भी तरीका का LIC अगर जो बिजनेसमैन है अगर पेमेंट दे रहा है, अगर पेमेंट कर रहा है अगर, तो वो उसका पर्सनल खर्चा है भाई, तो बिजनेस का खर्चा नहीं। तो अगर पैसा लेके दे रहा है, बिजनेस से पैसा निकाल के फिर वो पेमेंट कर रहा है तो वो ड्रॉइंग्स कहलाएगा। और बाहर है वो इनकम हो गया तो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। और वो पैसा अगर ले आके बिजनेस में डाला तो बिजनेस का कैपिटल बढ़ता है। कैपिटल जब बढ़े तो कैपिटल क्रिएट किया जाता है। अब पैसा आ रहा है बिजनेस में, इसीलिए डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। समझ में आ रहा है? और भी बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा आगे का वीडियोस में। ये तो एकदम पूरा, तो भाई इसमें पूरी एक्सप्लेन किया ही है। और भी जितना करते रहोगे ना प्रैक्टिस, उतना मजबूत ही आएगा। 8-10 तो जब हम लोग का क्वेश्चन हो जाएगा ना, वो ऑटोमेटिक तुम खुद आंख बंद करके तुम एंट्री करोगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बहुत ज़्यादा हो गया आज, ठीक है। चलो बाय। इसको शेयर करना दोस्तों के साथ, शेयर करो, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है भाई, ठीक है ना। बाय बाय।